बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ लिखने की फ़जीलत। आज हम आपके साथ दरूद पाक को लिखने की फ़जीलत और इसकी अहमियत बयान करेंगे कि दरूद पाक को लिखने का कितना अजर और सवाब मिलता है, और ये सवाब आपके लिए ता क़यामत जारी रहता है। सुबहान अल्लाह। आपने दरूद पाक को पढ़ने की बेशुमार फ़जीलतें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपके साथ दरूद पाक को लिखने की फ़जीलत और इसकी अहमियत और इसकी बरकत बयान करेंगे, क्योंकि जो दरूद पाक को लिखता है अल्लाह पाक उसके उस लिखने के सबब उसकी बख्शिश फरमा देंगे और उसको इतना बेशुमार और बेहिसाब अजर और सवाब मिलेगा कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन हमारा ये यकीन होना चाहिए। हम अपने दरूद पाक के लिखने की फ़जीलत को अपने बुज़ुर्गान दीन और अकाबरीन से सीखेंगे कि उन्होंने किस तरह से दरूद पाक को लिखा, तो उनके साथ कैसे कैसे मामलात पेश आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से उन पर अपना फ़ज़ल और करम फरमाया। सबसे पहला हम आपके साथ वाक़या बयान करते हैं। हज़रत सैयदना अबुल फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह को उनके इंतकाल के बाद ईसा बिन इबाद रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा और दरियाफ़्त किया कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या सलूक किया। तो आपने फरमाया कि मेरे हाथ की 2 उंगलियों के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी बख्शिश फरमा दी। तो हज़रत सैयदना ईसा बिन इबाद ने बड़े ताज्जुब और हैरानी के साथ पूछा कि इसका क्या मतलब है कि 2 उंगलियों के सबब। तो आपने फरमाया कि जब मैं किताब लिख रहा था, तो जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता तो मैं साथ दरूद पाक लिखता था, तो अल्लाह पाक ने मेरे उस लिखने के सबब, उस दरूद पाक के लिखने के सबब अल्लाह पाक ने मेरी बख्शिश फरमा दी। इसी तरह हज़रत सैयदना हफ़स बिन रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत सैयदना अबू ज़रा रहमतुल्लाह अलैह उनकी वफ़ात के बाद ख्वाब में देखा कि वो पहले आसमान पर फ़रिश्तों की इमामत कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह। मैंने पूछा, ए अबू ज़रा, किस अमल की बदौलत आपको ये एज़ाज़ हासिल हुआ? फरमाया, मैंने अपने हाथों से 10 लाख अहादीस लिखी और हर हदीस के साथ दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा करता था। यानी 10 लाख मरतबा दरूद शरीफ लिखा, और ये उसी की बरकत है कि अल्लाह ताला ने मुझे फ़रिश्तों का इमाम बना दिया। सुबहान अल्लाह। इसी तरह एक तीसरा वाक़या भी है। दरूद व सलाम की किताब के मुसन्निफ़ ने फरमाया कि मैंने अपने वालिद मरहूम को देखा कि बड़े ही खुश हैं। मैंने अर्ज़ किया, अब्बा जान, क्या मेरी वजह से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा है? कहने लगे, अल्लाह की कसम मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचा है। मैंने पूछा, किस वजह से? तो कहने लगे, तेरे दरूद शरीफ के मौजू पर किताब लिखने की वजह से। और जब तू दरूद पाक लिखता था और साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूर के नाम के साथ भी दरूद पाक लिखता था, तो अल्लाह पाक ने तुम्हारे इस अजर की वजह से, तुम्हारे इस अमल की वजह से अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। सुबहान अल्लाह। इसी तरह से वाक़या नंबर 4 है। अबुल हसन मैमूनी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि मैंने शेखुल अबुल हसन को ख्वाब में उनके मरने के बाद देखा, तो यूँ लगता था कि जैसे उनकी उंगलियों में सोने या ज़ाफ़रान से कोई चीज़ लिखी हुई है। मैंने अर्ज़ की, या उस्ताद, आपकी उंगलियों में कोई नूर चमकता देख रहा हूँ, ये क्या है? फरमाया, ए मेरे बेटे, ये दरूद शरीफ लिखने का समर है। सुबहान अल्लाह। हमें अपने काबरीन और बुज़ुर्गान दीन के दरूद पाक लिखने की जो फ़जीलत और अहमियत हम तक पहुँची, और जो वाक़यात और जो मामलात उनके साथ पेश आए, उससे साफ ज़ाहिर यही होता है कि हमें भी, आप बतौर प्रोफ़ेसर हैं, मुहक्किक हैं, आलिम दीन हैं, आप कोई तालिब इल्म हैं, तो जब भी हजूर का नाम आए तो आप साथ दरूद पाक ज़रूर लिखा करें। बड़ा जामिया सा दरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये साथ ज़रूर लिखा भी करें। और ज़रूरी नहीं कि आपके सामने हुजूर का नाम आया तो आपने लिखना है। आप बेशक एक अलग से डायरी बना लें और उस डायरी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक लिखा करें।
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ درود پاک پڑھنا تو پڑھنا ہی ہے، اس کی فضیلتیں تو پھر بہت بے شمار ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے، جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن درود پاک لکھنے کی فضیلت اور اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو آپ درود پاک کو لکھا بھی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مشاہدات اور تجربات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے والا اور درود پاک کو لکھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ برکت تو دیکھیے ذرا ان کے درود کی، نس نس مہکنے لگ گئی میرے وجود کی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔